राज्यों की पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कई राज्यों में एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर बैंकों से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग गोंडा जनपद में सक्रिय है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष व एसओजी सर्विलांस टीम को इस गैंग के बारे में तत्काल जानकारी कर उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत थाना परसपुर पुलिस व एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। थाना परसपुर पुलिस व एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर बैंकों से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले 2 अंतर्राज्यीय शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विभिन्न बैंकों के 13 एटीएम कार्ड, 1 कुटरचित पहचान पत्र, 1 आधार कार्ड, विभिन्न जालसाजी घटनाओं से प्राप्त 25,000 रुपए नकद बरामद हुए। पकड़े गए इन जालसाजों द्वारा जनपद गोंडा के अलावा भी लखनऊ तथा अन्य राज्यों कलकत्ता, बंगाल, असम, नागालैंड आदि स्थानों पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर विभिन्न बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपया निकालने की घटनाओं को अंजाम दिया है। अभियुक्त गढ़ों का एक साथी विक्की उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह को दीमापुर, नागालैंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। अपराध करने का तरीका: कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न बैंकों में अपने तथा अपने साथियों के खाते खुलवाकर संबंधित बैंक का एटीएम प्राप्त कर फिर उस खाते में कुछ पैसा जमा करा देते थे। फिर उसी पैसों को निकालने के दौरान एटीएम मशीन में निकासी वाले स्थान पर अंगुली लगाकर स्लाइड को होल्ड कर देते हैं, जिससे पैसा तो तत्काल निकल आता है, परंतु संबंधित बैंक को रिवर्स ट्रांजैक्शन का मैसेज पहुंच जाता है, जिसका फायदा उठाकर हम लोग संबंधित बैंकों में शिकायत दर्ज कराकर पुनः पैसा प्राप्त कर लेते थे। इस जालसाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले एटीएम कार्ड पीएनबी बैंक मिनी शाखा दुरोनी में काम करने वाले सहअभियुक्त प्रिंस यादव के द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। जनपद गोंडा में नागालैंड पुलिस एवं अन्य इंटेलिजेंस इनपुट से ये मालूम चला था कि यहाँ पे एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गैंग वो सक्रिय है। इसी गैंग पे काम करने के लिए थाना परसपुर एवं एसओजी की टीम को लगाया गया था। इस गैंग को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है गोंडा पुलिस को। इस गैंग के 2 जो सदस्य हैं, दिवाकर और अरविंद पाठक, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी है ज्ञानेंद्र सिंह, ये नागालैंड पुलिस के द्वारा ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और नागालैंड की दीमापुर की जेल में है। इसमें ये जो गैंग था ये एटीएम फ्रॉड का काम करता है और देश के कई राज्यों में जाके ये फ्रॉड करता है। कुछ दिनों पहले ये नागालैंड भी गया था और वहां पे बैंक के जो पैसा निकालते वक्त ये क्या करते हैं कि जो स्लाइडर है जहां से पैसा निकलता है उसको हाथ लगा लेते हैं और उसके बाद जो पैसा निकलता है वो ट्रांजैक्शन फेल में आ जाता है। मतलब एटीएम से पैसा तो निकलता है लेकिन चूंकि स्लाइडर को ये पकड़े रहते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल आता है और ये बैंक में फोन करके ये कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं निकला है, तो बैंक फिर बाद में 2-4 दिन बाद पैसा क्रेडिट भी कर देता है। इस तरीके से बैंकों को लगातार ये चीट कर रहे थे और ये इन लोगों ने बिहार में गोपालगंज, सिवान, पटना इत्यादि जिलों में भी घटनाएं की हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है जिसके कि 2 सदस्य हमने पकड़े हैं। एक नागालैंड पुलिस ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, अन्य गैंगों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। इस बड़े गैंग के खुलासा करने पर कार्य करने वाली हमारी सराहनीय टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बरामद क्या क्या हुआ है सर? इनके पास से 13 एटीएम कार्ड वो बरामद हुए हैं, करीब 25,000 रुपए वो बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इसमें जो 5 लोग हैं इस गैंग में अभी जो नामजद आए हैं वो 5 गोंडा के रहने वाले हैं और अन्य भी इनके जो साथी हैं जो अन्य राज्यों में अपराध करते हैं उनकी धरपकड़ का कार्य जारी है। जैसे कि अभी नागालैंड से ही आपने बताया कि लिंक जुड़े हैं, नागालैंड बगल में म्यांमार, तो क्या माना जाए नेशनल हित है या इंटरनेशनल भी हो सकते हैं ये सब? इसमें हमारे जो नागालैंड पुलिस से जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें मिला था तो ये दीमापुर में इन्होंने लाइव फुटेज इनकी कैप्चर की गई है जिसमें ये एटीएम बैंक के एटीएम में फ्रॉड कर रहे थे। इनके अन्य बिंदुओं पे नागालैंड पुलिस के द्वारा ऑलरेडी काम किया जा रहा है। हमारे पास नागालैंड के जो एसीपी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो आपने बाकी बात बताई उस पर नागालैंड पुलिस काम कर रही है। हमारे स्तर से भी इनसे पूछताछ की जाएगी कि अन्य और कहां सक्रिय है और ये पैसे का कहां ये इस्तेमाल करते हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से नागालैंड में भी पहले कोई बंद है? नागालैंड पुलिस ने उनको पकड़ के क्या वहां रखा है? हाँ, एक व्यक्ति जो है इसमें नागालैंड पुलिस के द्वारा ज्ञानेंद्र सिंह जी, वो दीमापुर पुलिस के द्वारा ऑलरेडी पकड़ा गया है। लाइव फुटेज है इनकी और उसके आधार पे वहां पे भी मुकदमा पंजीकृत है और उसके अलावा 2 लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है। क्या नागालैंड का भी कोई? और इसमें नागालैंड में जो मुकदमा लिखा गया है उनकी विवेचना जारी है। वहां के अगर लोग भी इसमें शामिल होते हैं तो उनको भी नागालैंड पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भेजा जाएगा। ठीक है।
पकड़ा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है गोंडा पुलिस की। ये किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी? अच्छा, इस गैंग के कुछ मास्टरमाइंड थे, जिसमें कि एक अजीत सिंह है, एक प्रिंस यादव है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो भर्ती के लड़के हैं या फिर इस तरीके के नवयुवक हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ये लालच देते थे कि आप अपना अगर एटीएम देंगे तो आपको घर बैठे 5,000 रुपये मिलेंगे। और ये उनको ये नहीं बताते थे कि एटीएम फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करेंगे इनके एटीएम कार्ड का। बेसिकली इनको ये कहते थे कि एक सरकारी योजना आई हुई है और इस सरकारी योजना के थ्रू अगर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगा और आप उसमें सहयोग करेंगे तो आपको 5,000 रुपये प्राप्त होते रहेंगे। तो सरकारी योजना का लाभ लेने का लालच देके उनसे एटीएम प्राप्त कर लेते थे, उनके अकाउंट का इस्तेमाल करते थे और उसमें ये करते थे कि पहले उसमें पैसा डाल देते थे। 30,000 रुपये अगर उसमें डाल दिए तो वो जाएंगे बैंक से पैसा निकालने का प्रयास करेंगे, एटीएम के स्लाइडर को उठाएंगे, पैसा निकलेगा लेकिन ट्रांजैक्शन फेल दिखाएगा। ट्रांजैक्शन फेल दिखाने के बाद में फ़ोन करके शिकायत करते थे बैंक में कि हमारा पैसा नहीं निकला है, तो बैंक जो है पैसा क्रेडिट भी कर देता था। इस तरीके से पैसा मिल भी गया और फिर बैंक से भी दोबारा वही पैसा डलवा लिया। तो इस तरीके का फ्रॉड करते थे। एक बार अगर एक अकाउंट को इस्तेमाल कर दिया, उसका रिपोर्टिंग हो गई तो फिर नए अकाउंट पे चले जाते थे और जो नए लड़के लेके आते थे उनको भी टास्क देते थे कि अगर आप और लोगों को लेके आओगे उसमें तो आपको और पैसा मिलेगा, 5,000 की जगह 10,000 आपका पैसा मिलने लग जाएगा। इस तरीके से नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके ये कई एटीएम या अकाउंट समझ लिए लीज पे या भाड़े पे ले लेते थे और उसका इस्तेमाल कर करके ये फ्रॉड करते थे। और साथ ही साथ ये स्थान बदलते रहते थे। अगर इन्होंने असम में, नागालैंड में काम कर लिया तो फिर बिहार चले जाएंगे 15-20 दिन के लिए, फिर पंजाब चले जाएंगे, फिर यूपी में करेंगे। इस तरीके से घूम घूम के ये कार्य करते थे और काफ़ी प्रॉपर्टी इत्यादि भी, कार वगैरह भी इन्होंने काफ़ी बना लिया था, प्रॉपर्टी बना लिया था यही फ्रॉड कर करके। तो जो नवयुवक हैं और नए उम्र के खासकर जो लड़के थे उनको टारगेट करते थे और इनसे ये मिलते थे गाँव में, जैसे परसपुर क्षेत्र में कहीं पे कबड्डी हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, वहाँ पे जो लड़के मिलते थे उनको ये लालच देते थे। कोई सेना की, आर्मी की भर्ती कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पुलिस की, उनको लालच देते थे कि आप दे दीजिए कार्ड और आप पैसा ले लीजिए, तैयारी करिए अपनी। तो इस तरीके का लालच देके इस एटीएम प्राप्त करते थे और ये फ्रॉड करते थे।